सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संत भगवान की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। तोरत प्रवेशी मोरे मनहि मम लीला सुख लेहि। सुनत बचन रघुनाथ के जय जय कहि अजेहि। जनक लली सुन अति सुख पावा। जय जय कहत मोद उर छावा। सुनतहि प्रभु मुख सबहि समाए। हरि अनंत जे कहे सुभाए। श्री राम जी महाराज के इन चरित्रों को सुनकर के श्री राज किशोरी जी सहित सभी पढ़कर बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ा सुख मिला और उस प्रसन्नता में श्री रसकेश्वर श्री राम जी महाराज की जय हो ऐसा जो है हृदय में प्रेम छा गया। सुनता ही प्रभु मुख सबहि समाए। हरि अनंत जे कहे सुभाई। इस बात को सुनते ही जो भगवान के जो अवतार हुए थे वे सब के सब प्रभु के मुख में समा गए। भानु किरण जिमि भानु समाई। समय पाए पुनि सबहि लखाई। सुनहु जनक में यह चर्य इतिहासा। सुना सुखद सनकादिक के पासा। प्रभु के मुख में किस तरह से विलीन हो गए। जिस तरह संध्या के समय सूर्य भगवान की जो किरणें हैं सूर्य में विलीन हो जाती हैं। समय पाए पुन सवेरा जब होता है तो वही किरणें सूर्य भगवान से निकल करके और संसार को प्रकाशित करने लगती हैं। सुनहु जनक में यह इतिहासा। सुना सुखद सनकादिक पासा। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री जनक जी महाराज से कहते हैं, हे जनक जी महाराज, ये जो मैं तुम्हें इतिहास सुना रहा हूँ, भगवान का जो चरित्र सुना रहा हूँ, ये मैं सनकादिक जो मुनि थे उनके पास जाकर के ये मैंने सुना है। प्रभु निदेश लहि पार्षद सिगिरी। यत्र तत्र जन महासुख पगरे। पावहु पार्षद सोए प्रभु केरे। नारी सहित पर वारहूँ जेरे। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि प्रभु के इस निर्देश को पाकर के जितने पार्षद थे वो जो है भगवान के जो मुँह में समा गए थे। वो यत्र यत्र माने जहाँ तहाँ श्री जनकपुर धाम श्री अयोध्या धाम में वो बड़े प्रेम से वहाँ पर प्रकट हुए। आपहु पार्षद सोई प्रभु केरे। नारी सहित परिवार घनीरी। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि आप भी माने श्री जनक जी महाराज आप भी सुनैना रानी के सहित जो आपका संपूर्ण परिवार है और जो जनकपुरवासी हैं वे सब प्रभु के परम प्यारे पार्षद हैं। नारी सहित दशरथे अवधेशा। बसत सोऊ साकेत सुदेशा। कछु दिन गए सुनहु महाराजा। जन्मी आदि शक्ति सुख साजा। तव पुत्री बन राम प्यारी। देयहि अति सुख सत्य उचारी। तो आप जो जनकपुर में जो अवतार लिए हैं माने आप जनकपुर के जो राजा बने हुए हैं ये सब आप लोग पार्षद हैं। इसी तरह से सहित नारी अवधेश
दशरथ अवधेशा बसत सोऊ साकेत सुदेशा। उसी तरह से जिस तरह से आप प्रकट हुए हैं, उसी तरह से महाराज दशरथ सभी रानियों के साथ में साकेत मन श्री अयोध्या धाम में जो है उस देश में निवास करते हैं। कछु दिन गए सुनहु महाराजा, जन्मी आदि शक्ति सुख साजा। कुछ दिनों में हे जनक जी महाराज, आपके जो राज्य में जब मिथिलापुरी में आदि शक्ति जो पराम्बा है वो प्रकट होगी। तव पुत्री बनी राम प्यारी, से अति सुख सत्य उचारी। वह आपकी पुत्री के रूप में प्रकट होगी और राम प्यारी श्री राम जी महाराज की प्राण वल्लभा होंगी। वे जो है देयहि अति सुख सत्य उधारी, उन्हें आपको परम सुख प्रदान करेंगे। ये मेरी बात को सत्य मानो। पूर्ण ब्रह्म रस केसवर, अंसिन सहित उदार। दशरथ ग्रहम कछुक दिन, गए ले अवतार। कहते हैं वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो रसकेश्वर श्री सीताराम जी महाराज हैं, वो अपने अंशों के सहित जो है श्री दशरथ जी महाराज के गृह में कुछ दिन में अवतार लेंगे। गुप्त चरित यह जानी कर, प्रगति करे जनितात। अधिकारी मुनिवर गण, जान ही सब सत बात। इसलिए जो गोपनीय चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है, इस चरित्र को आप कहीं किसी से प्रकट मत करिएगा, किसी से बताइएगा नहीं, है ना। और इस चरित्र को जानने वाले जो अधिकारी हैं, मुनि वर्ग लोग हैं, वो सब अच्छी तरह से इस राम जी के चरित्रों को जानते हैं। तनय तुम्हारे सत्य प्रति महिपाला, मुक्त सिद्ध प्रभु प्रेम रसाला। पार्षद चिन्ह लखे हरि साई, तिलक ललाट सोहे सुखदाई। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, हे महिपाल, हे महाराज जनक, आपके यहाँ जो पुत्र पैदा हुआ है वो कौन है? सिद्ध मुक्त प्रभु प्रेम रसाला। वो मुक्त जो है सिद्ध हैं, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वो प्रेम स्वरूप जो है, प्रेम में जो है परिपूर्ण है। पार्षद चिन्ह लसें हर साई, तिलक ललाट सोए सुखदाई। आप ही उन्हें देखो कि उनके पार्षदों के चिन्ह अंकित हैं। क्या अंकित है? उनके सुंदर ललाट पर तिलक लगा हुआ है जो बड़ा परम सुंदर दिखाई दे रहा है। आयुधे अंकित बाहु विशाला, परम तेज सौंदर्य सुबाला। जन्मत ही हरि नाम पुकारी, प्रभु वियोग रोयो दुख भारी। आप ये देखें, उनकी जो बाहें हैं वो अजान बाहु हैं। उन अजान बाहु में आयुध अंकित, सुंदर भगवान के धनुष बाण जो आयुध हैं वो अंकित हैं। परम तेज सौंदर्य सुवाला, उनका जो शरीर है परम तेजों में और सुंदरता से परिपूर्ण है। जन्मत ही हरि नाम उचारी, जब वो पैदा हुए तभी उन्होंने भगवान का जय सिया राम, जय जय सिया राम, इस तरह से नाम का उच्चारण कर किया। प्रभु वियोग रोयो दुख भारी, प्रभु से अलग होने के कारण उनको बड़ा दुख लगा, इसलिए वो रोए। ध्यान मगन मनि लग गई समाधि, योगी परम कर्म गति बांधी। देख दशा शिशु की जनि चिंते, सोच सदाय अति प्रिय सिय कंते। आप देखो कि वो परम योगियों की भी जो स्थिति नहीं होती जो समाधि की, उनकी सहज में समाधि लग गई।
उनकी जो समाधि कैसी है, प्रेम के कारण समाधि लगी, कर्म गति वाली। छोटे छोटे बालक जो हैं कभी खेलते हैं, कहीं पैर पटकते हैं, कहीं हाथ हिलाते, ये जो उनका कर्म था गति बांधी, ये रुक गई और सहज समाधि उनकी लग गई। देख दशा शिशु की अजन चिंतय, माने जो आपके पुत्र हैं उनकी स्थिति क्या से क्या हो सकती है, इसमें आप चिंता नहीं करिएगा। सोच सदा अति प्रिय सिय कंत, उनकी चिंता किनको, सिय कंत है, उनकी चिंता राम जी को स्वयं है। सुवन खिन्ने जावे कवहूँ लखावे, राउर मुका बोले पठावे, सुन मुनि गिरा जनक हरसानी, धरे निज श्री गुरु पद लपटाने। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जब कभी भी आपका पुत्र अप्रसन्न दिखाई दे, दुखी दिखाई दे, तब मुझे अवश्य बुलवा लीजिएगा। सुन मुनि गिरा जनक हर्षानी। गुरुदेव याज्ञवल्क्य जी महाराज की इस वाणी को सुनकर श्री जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सिर धारी गुरु पद पद लपटाने, अपना सिर उनके चरणों में रखकर उनके चरणों को पकड़ करके और लेपट जाते हैं। नाथ कृपा करे कथा सुनायो, ईस मिलन कही मोद बढ़ायो, अब मुहियापन किंकर जानी, चरित भवस्य कछु कहूँ बखानी। श्री जनक जी महाराज कहते हैं, हे नाथ, हे गुरुदेव, नाथ कृपा करी कथा सुनायो, आपने मुझ पर बड़ी कृपा किया, जो ये अद्भुत भगवान का जो चरित्र है आपने मुझे सुनाया। और वो चरित्र कैसा, ईस मिलन कई मोद भय, मुझे आगे चल कर के जो परमात्मा स्वयं पराब्रह्म परमात्मा जो राम जी हैं वो मुझे प्राप्त होंगे, इससे बढ़कर के जो मेरा मन है आनंदित हुआ है, उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। अब मोहि आपन किंकर जानी, अब आप तो मुझे अपना सेवक समझ करके चरित भविष्य कछु कहाऊ बखानी, आप मुझे भविष्य के और भी चरित्र मेरे जो पुत्र के हैं उनका बखान करके कहिए। नृप विदेह प्रिय बचनी सुन, याज्ञवल्क्य हर्षाए, भविष्य चरित वर्णन किए, श्याल भाम कर गाय। श्री विदेहराज जी महाराज के परम प्रिय वचनों को सुनकर श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री श्याल भाम माने जो उनके बहनोई होने वाले हैं और उनके जो साले श्री लक्ष्मी जी महाराज हैं उनका जो भविष्य है कुछ उन्होंने वर्णन किया। लखन कहो अब सुने हनुमाना, सो में तुम सन करहूँ बखाना, कछु देखी कछु सुनी सुगाथा, पेखी प्रीत करियों कपिनाथा। इधर लक्ष्मण जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज को कथा सुना रहे हैं उपवन के बीच में। तो कहते हैं लखनलाल जी महाराज बोले, हे हनुमान जी, अब मैं जो कथा कहने वाला हूँ उसको तुम सुनो। सो मैं तुम सन कहूँ बखाना, वो कथा मैं तुम्हें विस्तार से कह रहा हूँ। वो कथा कछु देखी, जो मैंने अपनी आँखों से देखा है और कुछ गुरुजनों से जो मैंने सुनी है, तो पेख प्रीत करी हो कपिनाथा। हे कपिनाथ माने हनुमान जी महाराज, वो कथा को बड़े प्रेम से मैं कहूँगा। श्री मिथिलेश सुने नारानी, आपन भाग अमित अनुमानी, सुवन स्नेह सुखद सरसाई, दंपत राग न जानिए भाई।
श्री लक्ष्मण जी महाराज हनुमान जी महाराज से कहते हैं, श्री मिथिलेश माने श्री जनक जी महाराज, श्री सुनैना रानी अम्बा जो है अपने आप को परम भाग्यशाली मानती हैं जो उनके घर में ऐसा पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन उस लड़के के प्रति सुवन स्नेह सुखद सरसाई, उन लक्ष्मी निधि जो उनके पुत्र हैं उनके प्रति उनका स्नेह इतना ज़्यादा है माता पिता की का कि उस प्रेम में हमेशा निरंतर मस्त बने रहते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं हनुमान जी से महाराज से कि ये जो प्रेम पुत्र का है तो दंपति राग न जानऊं भाई, इसको आप राग न समझिएगा, क्योंकि ये पुत्र कौन है, भगवान का ही प्यारा है, इसलिए ये राग नहीं है। सिय राम कर दास बिचारी, सुच स्नेह सा न्यों सुख सारी। छठी भई पुनि बरहों कीना, दान मान बहु बेप्रन दीना। कहते हैं श्री लखनलाल जी महाराज, ये कौन है लक्ष्मी जी? सिय राम कर दास बेचारी, ये राम जी का दास विचार करके जो सुचि सुनेह स्नेह सुखकारी, ये सीता राम जी के प्रेम में निरंतर बड़े स्नेह से पगे रहने वाले हैं। छठी भई पुन बरहों कीना, जब 6 महीने आए तो उनकी छठी किया। छठी कितने दिन? 6 दिन में होती, छठी किया। और जब 12 दिन हुआ तब उनका बरहों हुआ। बरहों में दान मान बहु विप्रन दीना, श्री जनक जी महाराज ने बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर उनका सम्मान पूर्वक अनेक प्रकार के दान जो है उन्हें दिया। सतानंद सचि जन्म सुपाती, नृपहि सुनाई सबहि सुहाती। मुनि बोले अब सुनहु सुजाना, सुवन नाम कर कहूँ बखाना। श्री सतानंद जी महाराज ने उन बालक की बढ़िया जन्म कुंडली बना करके और अब राजमहल में लाते हैं। नृपहि सुनाई सबहि सुहाती, श्री दशरथ जी महाराज के सामने उस कुंडली को खोल करके उनके जो भी जीवन में होना है वो सब सुनाते हैं। उस बात को सुन करके सब लोगों ने प्रसन्नता प्रकट की। मुनि बोले अब सुनहु सुजाना, सुवन नाम कर कहूँ बखाना। सतानंद जी महाराज श्री जनक जी महाराज से कहते हैं कि इनके मैं गुणों के आधार पर तुम्हारे पुत्र का क्या नाम होगा वह मैं नाम तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। कहते हैं बालक निधि श्री लक्ष्मी सीता, होए नित्य अवश्य सुपनीता। सीता निधि सम शिशु महाना, पाए प्रेम तासु सरसाना। ये बालक जो आपका है सीता निधि, इसकी निधि क्या होगी? श्री किशोरी जी। उनके लिए और संसार का कुछ नहीं, किशोरी जी ही उनकी निधि होगी। अब वो लक्ष्मी स्वरूपा भी हैं जो नित्य हैं, है ना, और परम पवित्र हैं। ये तुम्हारे बालक की निधि होगी। इसी तरह से सीता निधि श्री किशोरी जी की निधि क्या होगी? सम शिशु सुहाना, जो तुम्हारा पुत्र जो परम सुंदर है ये किशोरी जी की निधि होगी। पाई प्रेम तासु सरसाना, उनके प्रेम को पा करके किशोरी जी बड़ी प्रसन्न हुआ करेंगी। ताते श्री लक्ष्मी निधि नामा, होई जगमा ललित ललामा। सकल कृत्य कर बाये मुनीसा, गए सदन शुभ देत असीसा। इसके कारण, इन लक्षणों के कारण कि किशोरी जी के ये निधि हैं और ये बालक जो हैं श्री सीता जी के निधि हैं, इसके आधार पर इनका नाम मैंने लक्ष्मी निधि रखा। जो संसार में जो है बड़े ही विख्यात होंगे और
सकल कृत्य करवाए मुनीसा। श्री याज्ञवल्क्य जी ने जो बालक के और भी कर्म होते हैं उनको करवा करके गए सदन शुभ देत असीसा। उस पुत्र को आशीर्वाद देते हुए अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। जननी जनक गुरु सचिव कहाँ, सह पुरे जन परिवार। प्राणन सम समीहि सुखद, श्री निमिवंश कुमार। श्री निमिवंश कुमार श्री लक्ष्मण जी मने लक्ष्मी निधि जी जो महाराज हैं, वो अपने माता पिता गुरु मंत्री और पुरजन और परिवार के लिए प्राणों से भी कहीं ज़्यादा प्यारे होंगे। मात पिता प्रिय पाए दुलारा, हरि वियोग कृत तदपि दुखारा। दिवस एक अति सै बिल खाई, करे रुदन शिशु प्रभु चित लाई। अपनी माता पिता श्री जनक जी सुनैना अम्बा का प्यार पा करके दुलार पा करके परम प्रसन्न वह बालक रहता था। लेकिन हरि वियोग कृत तदपि दुखारा, भगवान से वियोग होने के कारण लक्ष्मी जी अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक दिन की बात है, एक दिवस अतिशय बिल खाई, करे रुदन शिशु प्रभु चित लाई। एक दिन की बात है कि श्री लक्ष्मी जी महाराज अपने हृदय में श्री सीताराम जी महाराज का ध्यान करने लगे, प्रभु का ध्यान करने लगे। उस ध्यान में उन्हें अत्यंतिक दुख हुआ, इसके कारण बड़े बिलख बिलख करके रोने लगे। अम्बे अंके पले न्यों पर रोवे, सुहृदय सुरत सब शांत ही खोवे। मिथिले सहु यह भेद न जाने, गुरु बुलाए शिशु दशा बखाने। जब वो रोने लगे बिलख बिलख करके, तो माता सुनैना जी कभी उन्हें गोद में लेती हैं, फिर भी वो चुप नहीं होते, कभी पालने में झुलाती हैं, फिर भी वो रोते हैं। हृदय सुरत सब शांत ही खोवे। सुहृद अपने प्रिय सखा कौन है? श्री राम जी महाराज मित्र हैं। उनकी सुरत करके जो रो रहे हैं, उनके जीवन में शांति नहीं है, बिलख बिलख करके रो रहे हैं। मिथिलेश हूँ यह भेद न जाने, महाराज मिथिलेश श्री जनक जी महाराज भी इसका भेद क्या जाने। गुरु बुलाए शिशु दशा बखाने, उन्होंने श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज को बुलाया और जो बालक की दशा थी उसको बताया। कहे मुनि जेते हरि के रूपा, कल्पित चित्र बनाइए भूपा। राम रसिक जे संत सुजाना, सुर नर मुनिमा जो जग जाना। गुरुदेव उपाय बता रहे हैं, बोले कहने लगे, हे राजन, भगवान के जितने अवतार हुए हैं उनके सबके चित्रपट कल्पित अपनी कल्पना के अनुसार उनके चित्र बनाए जाएं। और राम जी महाराज के जितने रसिक माने जो भक्त रसिक हो गए हैं और जो संत हो गए हैं, वो चाहे देवताओं में हो, चाहे मनुष्यों में हो, चाहे मुनियों में हो, या पूरे संसार में कोई भी हो भक्त रहे हों, उन सबके चित्र जो है काल्पनिक बनवाए जाएं। तीनहू के बहु बने सुचित्रा, कुंवर कक्ष सब सजे पवित्रा। लखि लखि बाल अमित सुख पाई, सत्य वचन वर्णो नृपराई। चाहे वो मनुष्यों के हों, मुनियों के हों, चाहे देवताओं के जो भक्त हुए हैं उनकी बात है, उनके काल्पनिक चित्र बनवा करके कुंवर के कक्ष में बढ़िया सजा धजा करके टांग दिए जाएं।
तो उनको देख देख करके, उनका दर्शन कर करके जो आपके पुत्र हैं वो जो हैं सुखी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। यह मेरा वचन सत्य समझो। सुनी नृप तुरत विधान बनायो, लखी हर चैत्र कुंवर सच पायो। कहूँ के लेके कहूँ हंसे सुमंदा, रहे मौन कहूँ करे श्रुकंदा। श्री जनक जी महाराज ने इस बात में देरी नहीं की, तत्काल सभी के चित्र बनवा करके कुंवर के कक्ष में सजवा दिए। और जब श्री लक्ष्मी जी महाराज ने जब उन चित्रों का दर्शन किया तो जो रो रहे थे तत्काल सचु पाए माने चुप हो गए। और उन चित्रों का दर्शन करके कहूँ किलकें, कभी किलकारी मारने लगे, कहीं हंसें सुमंदा, कहीं मंद मंद मुस्कुराते हैं, कहीं मौन रहते हैं और करें सुकंदा, कहीं कहीं रोने लगते हैं। सीय भ्रात प्रभु प्रीति सुनी, हिय हर से हनुमान। पुलक अंग लोचन सजल, बोले बचन सुहान। श्री हनुमान जी महाराज श्री लक्ष्मण जी से सिय भ्रात, सीता जी के जो भाई श्री लक्ष्मी जी महाराज हैं, उनका अपने किशोरी जी राम जी के प्रति जो प्रेम है उसको सुन करके ही हर से हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। पुलक अंग लोचन सजल, उनका शरीर पुलकायमान हो गया, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और हाथ जोड़ करके पुनः लक्ष्मण जी से बोले, जाकी प्रीत प्रथम अस भाई, मान ही कसना प्राण रघुराई। पुन बोले श्रीय लखन कृपाला, आगिल चरित सुनहु कपिलाला। श्री हनुमान जी कहते हैं कि भैया जिनकी पहले से ऐसी प्रीत थी, अभी संबंध नहीं हुआ, इसके पहले से जिनकी प्रीत ऐसी है तो मन ही न कस न प्राण रघुराई। मान ही उनको राम जी महाराज क्यों ना प्राणों के समान मानेंगे। पुन बोले श्री लखन कृपाला, अगिल चरित सुनहु कपिलाला। श्री लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे, है हनुमान, अब जो अगला चरित्र है वो तुम सुनो। एक दिवस श्री मात सुनैना, शिशु ही लगावत तेल सचैना। फेरत पानी हृदय हस जब ही, लखी राम सिय मूरत तब ही। हे हनुमान जी, एक दिन का मैं चरित्र तुमसे बता रहा हूँ। एक दिन की बात है कि माता सुनैना जब अपने शिशु के शरीर में जब तेल मर्दन कर रही थी, शिशु ही लगावत तेल सचैना, है ना, मर्दन कर रही थी, उस समय तेल लगाते समय जब उनका हाथ हृदय के पास गया, फेरते पाण हृदय हाथ जब ही, हृदय के पास जब उनका हाथ गया तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता के कारण कि देखो मेरा पुत्र कितना सुंदर है, कितना भाग्यशाली है। माँ की कल्पना के कारण माँ को थोड़ा हंसी आ गई प्रसन्नता के कारण। उसी समय क्या हुआ, लखी राम सिय मूरत जबी, उस हृदय में माता सुनैना ने श्री सीताराम जी की मूर्ति का दर्शन किया। भीतर चर्म हृदय के झलकति, कहूँ प्रगटत कहूँ दुरत सुहलकति। राम मंत्र कहूँ परे जनाई, लखी लखी मातु प्रभु बल जाई। वो मूर्ति कहाँ दिखा रही थी, त्वचा माने हृदय के त्वचा के अंदर वो भीतर झलमला रही थी।
कहूँ प्रगटति, कभी वो प्रकट हो जाती थी, कहूँ दुरत कहीं छिप जाती थी, कहूँ सुहलरति कहीं वो हिलने लगती थी। और तो और क्या, श्री राम मंत्र कहूँ परे जनाई, जो श्री राम जी महाराज का जो चरम मंत्र है वो भी हृदय में स्पष्ट मुझे दर्शन दिखाई दे रहा था। लख लख मात प्रभु बल जाई, इस स्थिति को, इस दर्शन को देख देख करके मैया जो सुनैना है भगवान के बार बार बलैया लेती है ना, अपने आप के भाग्य की सराहना करती है। सुनी लखी जनक राय हर सानी, पुरवासी सब अचरज माने, मंगल सुवन सबहि जन चाहे, दे असीस निज भाग सराही। इस बात को जब श्री सुनैना अम्बा ने श्री जनक जी महाराज से बताया कि तेल लगाते समय मैंने अपने कुंवर के हृदय में भगवान की मूर्ति का दर्शन किया है, राम मंत्र का दर्शन किया है, इस बात को सुन करके जनक राय हर्षाने, श्री जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। और इस बात को जब पुरवासियों ने सुना तो सब अचरज माने, एक छोटे से बालक के हृदय में बताओ भगवान की मूर्ति, माने अचरज माना उन लोगों ने। और उन पुरवासियों ने क्या किया, मंगल सुवन सबहि जन चाहे, सभी पुरवासी जो है लक्ष्मी जी महाराज का मंगल चाहने लगे, मंगल करने लगे। और दे आशीष निज भाग सराहें, उनको आशीर्वाद देने लगे, वो अपने आप को धन्याधन्य समझने लगे। ये ही विधि प्रेम प्रमोदित, आयो षष्ठम मास, अन्न प्राशन उत्सव भयो, आनंद नगर निवास। इस प्रकार से कुछ दिनों के बाद जब षष्ठम माने 6 महीना आया, 6वां महीना जब आया, उस समय कुंवर का अन्न प्राशन संस्कार का बड़ा भारी महोत्सव बनाया गया। अब वो आनंद इतना बढ़ा, आनंद नगर निवास, पूरी जनकपुर में वो आनंद जो है बस गया, माने आनंद ही आनंद हो रहा है। संत प्रसादी प्रथम उदय, पीछे प्रभु प्रसाद, मात सुनैना मुख दियो, मान्यो शिशु लाद। जब उनका छठी की मतलब अन्नप्राशन संस्कार किया गया तो सभी संत महात्माओं को बुला करके बड़ा भारी भंडारा हुआ। सुनैना जी ने उन सब की शीत प्रसादी अपने पास मंगवा लिया। भगवान की तो सेवा होती थी तो भगवान का प्रसाद अलग। तो सुनैना जी ने पहले संत प्रसादी, पहले संतों की प्रसादी जूठन प्रसादी बालक को दिया, फिर पीछे प्रभु प्रसाद, बाद में भगवान का प्रसाद दिया। मातु सुनैना मुख दियो, माने में मुँह में पवाया। तो मान्यो शिशु आह्लाद, जब उनके मुख में संत प्रसाद शीत प्रसादी गई, भगवान का जब प्रसाद गया तो श्री जो है लक्ष्मी जी महाराज मान्यो आह्लाद, बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्नता में भर गए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय सीताराम, श्री प्रेम रामायण जी की जय।